Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 13 of Unit 6 Gravitation. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर है, दैट इज़ न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपके साथ ये डिस्कशन किया था कि यूनिट 6 ग्रेविटेशन, जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट यूनिट माना जाता है क्लास 11th का, इस पूरी यूनिट को मैंने 25 लेसन्स में डिवाइड किया है. 12 लेसन्स मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ. नाउ दिस इज लेसन नंबर 13 विच इज़ द न्यूमेरिकल बेस्ड लेसन, और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और बहुत बार इस न्यूमेरिकल को आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा गया है. तो आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video of lesson number 13 on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, और जो आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस न्यूमेरिकल को. द न्यूमेरिकल इज at what height from the surface of the earth will the value of g becomes 40% from the value at the surface of the earth. Take the radius of the earth is 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और मैं पहले भी आपके साथ इस बारे में डिस्कशन करता आया हूँ, और अगेन मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूँ कि जब भी आप पेपर में न्यूमेरिकल को सोल्व करने लगे तो बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल फर्स्ट यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस और रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि एग्जामिनर हमें उस न्यूमेरिकल में क्या कहना चाह रहा है. तो दोबारा रिपीट करते हैं इस न्यूमेरिकल को. एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 40% from the value at the surface of the earth. Take radius of the earth is 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. My dear students, ये जो आज का हमारा न्यूमेरिकल है, ये किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? मैंने एक आर्टिकल आपके साथ डिस्कशन किया था, आई थिंक दैट इज इन लेसन नंबर 5, जिसमें मैंने आपको इफेक्ट ऑफ जो बेसिकली हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रेविटी के ऊपर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, उसके ऊपर ये बेस्ड है, और वो आर्टिकल मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी. और हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि अगर कोई भी अर्थ है, सपोज दिस इज द अर्थ, सपोज दिस इज द अर्थ, मैं यहां पर एक अर्थ ले रहा हूं, सपोज दिस इज द अर्थ, एक सेकेंड वेट करें, मैं दोबारा बना देता हूं. Suppose this is the earth having the center point is say O and the radius is say capital R. मैंने यहां पर एक अर्थ आपके सामने ली है, दिस इज द अर्थ, और इस अर्थ का जो मास है दैट इज कैपिटल M एंड द रेडियस इज से कैपिटल R.
हमने डिस्कशन किया था कि अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, मींस एट पॉइंट ए दैट इज टू बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। लेकिन अगर मैं इस अर्थ की सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट से एच के ऊपर जाता हूं, अगर मैं इसकी सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट से एच के ऊपर जाता हूं तो व्हाट विल हैपन, वहां हमने देखा था कि अगर आप अर्थ की सरफेस से सपोज एक पॉइंट पे जाते हो से बी पॉइंट के ऊपर जो कि यहां से एच हाइट के ऊपर है, देन द ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड, और वो जो ग्रेविटी है यहां पे रिड्यूस होके कितनी रह जाती है, जी डैश। ये हम उस आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, दोबारा सुने। दिस इज द अर्थ हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे ओ एंड द रेडियस इससे कैपिटल आर, एंड एट पॉइंट ए द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। इस ए पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि अगर मैं इस अर्थ की सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट h के ऊपर जाता हूं, से द बॉडी इज टू बी प्लेस्ड एट दिस पॉइंट से b, मींस वी हैव टू रीच टू दिस पॉइंट से b व्हिच इज एट ए हाइट से h above the surface of the earth, then what is the effect on the gravity? तो हम पढ़ चुके हैं the gravity will be reduced, let g dash be the value of gravity at this point, और वो जो gravity जो reduce हुई थी, this is the apparent gravity, this is the actual gravity, क्या relation था इसमें, g dash is equal to g r by r plus h का whole square, where r is the radius of the earth, h is the height of the body above the surface of the earth, and g dash is the value of gravity at a point b which is at a height say h above the surface of the earth, and g is the value of gravity at point a on the surface of the earth। तो g dash जो था वो हमारी g से कम आ रही थी, इट मीन्स ग्रेविटी हमारी डिक्रीज हो रही थी। तो आज का न्यूमेरिकल इसी के ऊपर ही बेस्ड है। वो कह रहा है कि एट व्हाट हाइट from the surface of the earth will the value of g becomes 40% from the value at the surface of the earth। मैं कहता हूं कि a पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है g। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे तो योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड, आपकी ग्रेविटी अफेक्टेड होगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और वो ग्रेविटी है g डैश इज इक्वल टू जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड। अब इसमें हमें वो ये कह रहा है कि बताओ मैं अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाऊं, क्या कह रहा है वो हमें कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाऊं कि मेरी जो ग्रेविटी है वो पहले वाली ग्रेविटी का 40% रह जाए, मीन्स रेड्यूस टू 40% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि मैं इस अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाऊं कि जो मेरी ग्रेविटी है वो अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी का 40% रह जाए। इट मींस एट पॉइंट बी, मैं कहता हूं कि लेट हम h हाइट के ऊपर गए एट पॉइंट बी जो कि h हाइट पे है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां पे जो हमारी ग्रेविटी है g डैश वो 40% रहेगी किसकी, ऑफ g की। इट मींस g डैश जो है दैट इज 40/100 ऑफ g। इट मींस जो g डैश है आपके पास वो है 2/5 ऑफ g एट पॉइंट b के ऊपर, क्योंकि उसने हमें कहा था कि हम कितनी हाइट पे जाएं कि हमारी जो ग्रेविटी है वो 40% रिड्यूस हो जाए, मींस बिकम 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मैं कहता हूं कि h हाइट पे जाने के बाद जो आपकी ग्रेविटी है वो 40% रह जाती है किसकी, g की। तो g डैश है 40% ऑफ g, मीन 40/100 ऑफ g। तो 0 से 0 कटेगा तो 2/5 ऑफ g। तो आपने क्या करना है अब h की वैल्यू को फाइंड आउट। तो यू नो दैट व्हाट इज g डैश, दैट इज g डैश इज इक्वल टू g r बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर। तो व्हाट इज g डैश, दैट इज 2/5 ऑफ g इज इक्वल टू g r बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर। तो g से g काटेंगे तो क्या आया, 2/5 इज इक्वल टू r बाय r प्लस h इसका होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो √2/5 इज इक्वल टू R बाय R प्लस एच। तो रिवर्स करेंगे तो √5/√2 इज इक्वल टू R प्लस एच बाय R, इट मीन्स 1 प्लस एच बाय R। तो चले सोल्व करेंगे। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, आपके पास आया है √5/√2 इज इक्वल टू 1 प्लस h बाय R। तो h बाय R आ गया आपके पास √5/√2 माइनस 1, इट मीन्स h इज इक्वल टू √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू R। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू रखेंगे, मैं यहां पर इसको क्लियर कर रहा हूं। Now put the value of R, h comes out to be कितना आ रहा है आपके पास √5 माइनस √2/√2 इंटू कैपिटल R। व्हाट इज कैपिटल R? दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो h comes out to be what is √5? दैट इज 2.236 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाय 1.414 इंटू 6.4 इंटू 10⁶। तो व्हाट इज h? जब आप इसको सोल्व करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.72 इंटू 10⁻�6 मीटर। इट मीन्स आप अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे जाएंगे कि जो आपकी ग्रेविटी है वो 40% रह जाए, किसका? g का, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कितनी हाइट पे गए? 3.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अगर हम अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट पे चले जाएं 3.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर, देन द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी विल बी reduced to 40% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये कई बार मतलब डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।